सभी को। आपके साथ मैं हूँ सोनाली राय और मैं हूँ आपके साथ शिखा राणा। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। वो खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से, रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे, अलग अंदाज, जहां आपको खबर दिखाएंगे भी और साथ ही साथ सुनाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की, आपके काम की। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मॉनसून को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिली और बारिश से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है तो वहीं पर कई जगह पर जलभराव भी देखने को मिली जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। तो दिल्ली में मॉनसून अब सिर्फ दस्तक नहीं दे रहा बल्कि अपना पूरा दम दिखा रहा है। लगातार तीसरे दिन हुई मूसलाधार बारिश ने जहां गर्मी और प्रदूषण से राहत दी तो वहीं पर जलभराव, ट्रैफिक और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। कई इलाकों में 100 से 160 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मौसम विभाग का अनुमान भी पीछे छूट गया। तो आखिर इतनी बारिश क्यों हुई, किन इलाकों में सबसे ज्यादा पानी बरसा और आगे मौसम कैसा रहेगा, इसी का सारी अपडेट दर्शकों को दे दी। बिल्कुल, ये अपडेट तो सोनाली अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन सोनाली देखिए, बारिश ना सबको पसंद आती है कि भाई, क्योंकि बारिश 12 महीने लगातार रहती नहीं है, कभी कभी महीने में एक आध बार बारिश हो जाती है और ये तो पूरा मानसून का मंत्र रहने वाला है। बारिश सबको पसंद है सोनाली, लेकिन एक बारिश जब आफत बन जाए ना, जब जगह जगह हम देखते हैं कि कीचड़ हो रहा है, हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, हमारे शूज खराब हो रहे हैं, हमारी स्लीपर खराब हो रही है, तो ये बारिश मुसीबत बन चुकी है। और जो मोस्टली जो बाइक पर सवार लोग होते हैं, बाइक जो टू व्हीलर वाहन जिनके पास है, जो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, घर की तरफ या फिर कहीं भी जा रहे हैं, वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपनी बाइक को निकालते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है क्योंकि सोनाली जगह जगह पानी भरा हुआ है, आधे घुटनों तक पानी भर चुका है और ऐसे में उन लोगों के लिए सड़क पर निकलना, चलना, अपनी बाइक को चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी आसमान जमकर बरसा। बुधवार आधी रात से शुरू हुई तेज बारिश गुरुवार सुबह तक जारी रही, जिससे कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई, दरिया बन गई, जो जीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। दफ्तर जाने वाले लोग, स्कूल, बाजार और ट्रैफिक, हर जगह बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। और कई जगह तो सोनाली ऐसी भी है कि प्रशासन ने स्कूल की छुट्टी कर दी। प्रशासन का कहना है कि अब घर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। लेकिन दिल्ली वालों को खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिल्ली में अब तक ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। कहाँ कितनी बारिश हुई है वो भी आपको बताते हैं। अगर बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देखिए, सबसे ज्यादा बारिश तुकमीरपुर खुरेजी में दर्ज की गई है। यहाँ आपको बता दें कि 24 घंटे में 160 मिलीमीटर पानी बरसा है। इसके अलावा कहाँ बारिश हुई है, क्या मौसम का मिजाज रहा, क्या कुछ मिलीमीटर रहा, सोनाली बताइए। देखिए, बारिश हुई और बारिश के बाद लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि पारा जो है, तापमान जो है वो लगातार 40 डिग्री के पार बना हुआ था। बस में लोग इंतजार कर रहे थे बारिश आई भी, लोगों को राहत भी मिली, लेकिन राहत के साथ साथ कहीं ना कहीं आफत भी देखने को मिली। तो देखिए, मयूर विहार में 145.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लोधी रोड की अगर हम बात करें तो 113.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सदर जोन की बात करें तो 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रिच की अगर हम बात करें तो 103.4 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश हुई है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली के कई हिस्सों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, इतनी भारी बारिश ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कई इलाकों में अनुमान से कहीं ज्यादा बारिश हुई है, जिससे लोगों को अचानक जलभराव, ट्रैफिक जाम जैसे समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। और तापमान में खैर राहत तो मिली लोगों को, हालांकि इस बारिश का सबसे बड़ा फायदा तापमान में देखने को मिला है। दिल्ली का अधिकतम तापमान घटकर 29.2 डिग्री सेल्सियस रह गया है, जो कि सामान्य से 7.4 डिग्री कम है। तो न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 24.3 डिग्री जो है रिकॉर्ड किया गया, यानी कि लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। देखिए, राहत तो मिली है
लेकिन सवाल यही उठा लगातार कि प्रशासन की तरफ से लगातार जो दावे किए जाते हैं कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, हमने पहले से तैयारी करके रखी है, लेकिन पहली बारिश मॉनसून की और बारिश में प्रशासन की तरफ से जो तमाम दावे किए गए थे वो दावे जो है वो उसकी पोल खुलते हुई नजर आई। दावे सोनाली धरे के धरे रह गए। दावों की तो बात करेंगे, लेकिन सोनाली आपसे मेरा सवाल है, आप चाय पकौड़े की बात करती है, कल आपने खाए नहीं खाए? बिल्कुल, कल मैंने खाए और जो हमारे शो को रोज देखते हैं उन्होंने चाय पकौड़े खाए या फिर नहीं, हमारे सोशल मीडिया पर आप कमेंट करके जरूर हमें बता सकते हैं। अकेले अकेले खा लिया, मेरे लिए नहीं कराएं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बारिश हुई क्यों है, इसकी वजह क्या है ये आप जानिए। अब सवाल है कि दिल्ली में लगातार 3 दिन तक इतनी तेज बारिश आखिरकार क्यों हुई? मौसम एक्सपर्ट्स के अनुसार मानसून की ट्रफ यानी कि बारिश कराने वाली जो मुख्य मौसमी रेखा है मध्य भारत से खिसक कर हिमालय की तलहटी की ओर पहुंच गई। इस बदलाव की वजह से दिल्ली एनसीआर में लगातार नमी बनी रही, तेज बारिश होती रही। आगे कैसा रहेगा मौसम, क्या कुछ अपडेट है ये भी आप देखिए। मौसम विभाग के अनुसार अब मानसून सिस्टम उत्तर की ओर बढ़ चुका है, इसलिए शुक्रवार से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। यानी कि आज आपको बारिश जरूर दिखेगी लेकिन हल्की फुल्की। यानी अगले कुछ दिनों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है, गर्मी बढ़ सकती है, उमस हो सकती है। हालांकि बीच बीच में बारिश झटके जरूर देगी, बारिश से हम इंकार नहीं कर सकते, बारिश आएगी ही आएगी। लगातार 3 दिनों की बारिश ने दिल्ली की 2 तस्वीरें हम लोगों को दिखाई है। एक तरफ जलभराव, ट्रैफिक जाम और लोगों की परेशानियां, दूसरी तरफ ठंडा मौसम, साफ हवा, प्रदूषण से राहत। सोनाली मतलब मौसम ऐसा हो चुका है ना कि एसी चलाओ तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है। पहले जहाँ 5-5, 6-6 घंटे एसी चलता था, वहाँ बेकार घंटे चल रहा है। और कई घर तो ऐसे है कि भाई एसी नहीं चला रहे, कूलर से ही काम चला रहे। तो देखिए अब सबकी नजर जो है इस बात पर है कि बारिश थमने के बाद क्या राजधानी जलभराव से भी राहत पा सकेगी या फिर हर मॉनसून की तरह वही मुश्किलें दोबारा सामने आएंगी। देखिए मॉनसून की पहली बारिश हुई जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जलभराव, ट्रैफिक जाम, लोगों की परेशानियां बढ़ी, कई जगह तो पेड़ गिर गए और कई वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे जब बारिश होती है तो क्या राजधानी दिल्ली की यही तस्वीर सामने आएगी या प्रशासन की तरफ से अब आगे इसको लेकर के कोई काम किया जाएगा। फिलहाल आप इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे जो अपडेट है वो हम आपको देते हैं, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। क्या फैसला है वो हम आपको बताते हैं। देखिए पुरानी दिल्ली जहां हर गली इतिहास सुनाती है, हर इमारत विरासत की पहचान है और हर बाजार सदियों पुरानी संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए है। अब इसी ऐतिहासिक दिल्ली को नए अंदाज में संवारने की तैयारी भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास नगर कर दिया है। लेकिन सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया है, बल्कि पुरानी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास हेरिटेज जोन बनाने का पूरा जो रोड मैप है वो भी तैयार किया गया है। आखिर क्या क्या बदलने वाला है वो जरा इशिका बता दीजिए, क्योंकि पुरानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो आप किसी भी गली में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इतिहास जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल सोनाली, पुरानी दिल्ली से मुझे ना अक्सर चांदनी चौक वाला एरिया याद आता है, जहाँ पे मतलब कभी भी जाओ खाने पीने का इतना बढ़िया सा सामान मिलता है और पहनने के लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़ों की दुकान आपको नजर आ जाएगी, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स आपको नजर आ जाएंगे। मतलब पुरानी दिल्ली की बात ही अलग है। दिल्ली सरकार ने पुरानी दिल्ली के संरक्षण और विकास के लिए बड़ा फैसला लिया है। शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर अब इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम यानी कि IVPN कर दिया गया है। देखिए इंद्रप्रस्थ सोनाली काफी ज्यादा ये अद्भुत नजर आ रहा है, क्योंकि कौरवों पांडवों के टाइम में हम दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम से बुलाया करते थे और फिर से ही वही नाम अब रखा जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुरानी दिल्ली के पुनर्विकास, विरासत, संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। नाम क्यों बदला गया है, बड़ी वजह क्या है ये समझिए। अब सवाल है कि नाम बदलने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। सरकार का कहना है कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली की प्राचीन ऐतिहासिक पहचान है। इसी विरासत को केंद्र में रखकर अब पुरानी दिल्ली के विकास की नई योजना तैयार की जा रही है, ताकि इतिहास भी सुरक्षित रहे, यानी कि इतिहास भी सबको याद रहे और आधुनिक सुविधाएं भी लगातार मिलती रहे। अब जो फोकस है जिसकी बात आप कर रही थी चांदनी चौक, तो इस पर फोकस है सरकार का। इस पूरी योजना में सबसे ज्यादा फोकस चांदनी चौक पर रहेगा। सरकार चाहती है कि चांदनी चौक की ऐतिहासिक पहचान बरकरार रहे, लेकिन यहाँ आने वाले लाखों लोगों को आधुनिक सुविधाएं भी मिले, क्योंकि अगर आप चांदनी चौक में चली जाएं तो वहां पर भीड़ की वजह से आप परेशान बहुत भीड़,
बिल्कुल, अब इसी को लेकर के सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और साथ ही साथ जो लोगों को समस्याएं आती हैं वहां पर, उस पर भी अब काम किया जाएगा। यानी विकास ऐसा होगा जिसमें पुरानी विरासत भी दिखे और नई सुविधाएं भी मिले। क्या क्या बदलेगा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, योजना के तहत आधुनिक सार्वजनिक टॉयलेट बनाए जाएंगे, पार्किंग व्यवस्था बेहतर की जाएगी, पर्यटकों के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, रास्तों नागरिक सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा ताकि खरीदारी करने वाले स्थानीय लोग और पर्यटक सभी को आसानी हो, क्योंकि सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि राज्यों से भी, अलग अलग राज्यों से लोग खरीदारी करने आते हैं। वहाँ लोग जाते हैं सोनाली। और बारिश, अब तो देखिए वेडिंग सीजन भी स्टार्ट ऑलमोस्ट चल ही रहा है और ऐसे में राखी वाइब से अब रक्षाबंधन आने वाला है, तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर पार्किंग की अगर हम बात करें सोनाली, वहां पर पार्किंग का बिल्कुल स्पेस नहीं रहता है। जो पार्किंग का स्पेस है भी वो खचाखच भरा रहता है, तो ऐसे में इसकी विकास की बात भी जरूर करनी चाहिए और ऐसे में विकास की बात कहीं भी जा रही है। हालांकि देखना होगा कब तक के विकास होता है, पार्किंग का एरिया कब तक बढ़ता है। लेकिन सरकार ऐतिहासिक टाउन हॉल को भी नए स्वरूप में विकसित करेगी, ये भी जानकारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि टाउन हॉल का एक नया प्रवेश और निकास द्वार चांदनी चौक की ओर बनाया जाएगा। मकसद क्या है सोनाली, बताइए। देखिए, इसको लेकर के मकसद है कि इमारत भविष्य में एक प्रमुख पर्यटन और विरासत केंद्र बन सके। दूसरे इलाके भी इसमें शामिल है, सिर्फ चांदनी चौक ही नहीं। योजना में जामा मस्जिद क्षेत्र, यमुना बाजार, हनुमान मंदिर परिसर और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के सुंदरीकरण और पुनर्विकास की भी तैयारी की जा रही है। यानी कि पूरे पुराने शहर को चरणबद्ध तरीके से संवारा जाएगा। अब व्यापारियों के लिए इसमें क्या खास है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सरकार का इसको लेकर के कहना है कि विकास के दौरान स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसी योजना बनाई जाएगी जिससे व्यापार भी प्रभावित ना हो और विरासत भी सुरक्षित रहे। अब इतिहास क्या है वो जरा इसी का बता दीजिए। देखिए, दरअसल पुरानी दिल्ली लगभग 7.12 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह शहर 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। इतिहास ही अलग है यहाँ का। यहाँ एक विश्व धरोहर स्थल, 10 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक, 10 राज्य संरक्षित स्मारक और देखिए 700 से ज्यादा स्थानीय विरासत स्थल मौजूद है। हर दिन यहाँ लाखों लोग खरीदारी करने के लिए, दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि फेमस मंदिर वहां पर देखने को मिलेगा। चांदनी चौक में गुरुद्वारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सरकार का विजन क्या है, चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का साफ कहना है, दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत सिर्फ अतीत की पहचान नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर भी है। इसलिए विकास ऐसा होगा जिसमें इतिहास भी सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और आधुनिक सुविधाएं भी जनता को मिलती रहे। यानी कि सीधे तौर पर आने वाले समय में पुरानी दिल्ली सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं रहेगी बल्कि आधुनिक सुविधाओं से लैस एक विश्व स्तरीय हेरिटेज जोन के रूप में नई पहचान बनाने की तैयारी में। अब देखना होगा कि सरकार की योजना जमीन पर कितनी तेजी और कितनी प्रभावी तरीके से अब देखने को हमें मिलती है। अब इसी के साथ साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कुछ अपडेट है वो जरा हम दे देते हैं दर्शकों को। इशिका, बिल्कुल, देखिए अब जो अपडेट है वो बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्या अपडेट है सुनिए। दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजधानी के सभी स्कूलों में अब गुड टच और बैड टच पर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे। और सोनाली, बहुत जरूरी हो जाता है छोटे छोटे बच्चों के लिए, जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पॉक्सो जागरूकता माह के तहत, यानी कि पॉक्सो जागरूकता महीने के तहत शुरू किए जा रहे इस अभियान में हर स्कूल को अनिवार्य बाल सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना होगा। 15 दिनों के अंदर अनुपालन रिपोर्ट भी सरकार को सौंपनी होगी। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देखिए एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने ऐलान करते हुए कहा, पॉक्सो जागरूकता अभियान के तहत बच्चों को शिक्षित करने के लिए सभी स्कूलों में गुड टच और बैड टच, यानी कि अच्छी मंशा से छूना और खराब मंशा से छूना, इस सत्र का आयोजन किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का पॉक्सो जागरूकता माह सिर्फ एक जागरूकता अभियान से कहीं बढ़कर है। इस जुलाई दिल्ली का हर स्कूल गुड टच और बैड टच जागरूकता सत्र आयोजित करेगा, अनिवार्य बाल सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करेगा। 15 दिनों के अंदर इसका जो अनुपालन रिपोर्ट है कि क्या इस पूरे प्रोग्रेस का स्टेटस है वो भी भेजना होगा। अब सीएम रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा है कि माता पिता, शिक्षकों, दिल्ली पुलिस, जिला अधिकारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये बाल संरक्षण
के लिए पूरे शहर में चलाया जाने वाला एक बड़ा आंदोलन है। उन्होंने कहा कि महीने भर चलने वाले अभियान का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में बाल सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना और ये सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा उपाय स्कूली प्रणालियों का एक स्थायी हिस्सा बने। और मुझे लगता है कि ये जो पहल है कहीं ना कहीं जरूरी भी है। जब स्कूलों में बच्चों को ये चीजें बताई जाएंगी तो आगे अगर बच्चों के साथ कभी ऐसी चीजें होती हैं तो वो किसी ना किसी को जरूर बताएंगे, चाहे वो अपने माता पिता को बताएं या फिर जिससे वो क्लोज हैं उनसे बताएं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अपने टीचर्स से भी शेयर कर लें। बिल्कुल सोनाली, इस पहल के तहत जुलाई के अंत तक दिल्ली के सभी लगभग 5,633 स्कूलों में बाल संरक्षण समितियां गठित की जाएंगी। शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सबको ट्रेनिंग मिलने वाली है और क्योंकि देखिए ट्रेनिंग अगर शिक्षक को मिलेगी, यहाँ पर जो पेरेंट्स उनको भी इस बात की समझ आएगी, तभी तो अपने बच्चों को समझा पाएंगे कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको छू रहा है उसकी नीयत क्या होती है और बच्चों के लिए समझना जानना बेहद ही जरूरी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात सोनाली करेंगे दिल्ली के AQI लेवल की, क्योंकि AQI लेवल कभी दिल्ली में खराब रहता है तो कभी अच्छा रहता है, लेकिन अभी फिलहाल मानसून एक्टिव है तो क्या AQI दिल्ली का है, सोनाली दर्शकों को बताइए। देखिए, राजधानी दिल्ली में मानसून की पहली जोरदार बारिश सिर्फ गर्मी से ही आपको राहत नहीं दे गई बल्कि प्रदूषण से भी आपको राहत मिली है। दिल्ली की हवा अब साल 2026 में पहली बार गुड कैटेगरी में पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI घटकर 48 रह गया है, जो इस साल का सबसे कम स्तर है। आखिर बारिश से हवा इतनी साफ कैसे हो गई है और उसका दिल्ली वालों की सेहत पर क्या असर होगा, वो जरा हम आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली में मानसून की पहली तेज बारिश ने राजधानी को बड़ी राहत दी है। जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखें शिका, तो दिल्ली की हवा भी साल की सबसे साफ हवा बन गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM के मुताबिक गुरुवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 48 रिकॉर्ड किया गया। अब दिल्ली वाले सोच रहे होंगे काश सर्दियों में जब AQI 500 तक पहुंच जाता है तब काश AQI 48 रहता तो क्या सही होता। दिल्ली, राजधानी दिल्ली जो है कहीं ना कहीं वो गैस चैम्बर नहीं बनते और लोगों को मास्क लगा के सड़कों पर बाहर नहीं निकलना पड़ता। तभी मौसम सुहावना है सोनाली, तभी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त में देखेंगे क्या होगा। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ा अपडेट भी अपने दर्शकों को दे देते हैं। पेट्रोल से जुड़ी 20 एथनॉल से जुड़ी बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसको लेकर देश भर में गहमागहमी का माहौल है। पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का देखिए मुद्दा देश में गर्मा चुका है। हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें खराब कार या स्कूटर का जिम्मेदार E20 माना जा रहा है। वहीं अब खबर यह है कि सरकार E25 लाने जा रही है, जिस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया है कि 25% एथनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल यानी कि E25 का अभी केवल परीक्षण किया जा रहा है। इसे बाजार में उतारने को लेकर कोई अंतिम निर्णय या फिर फैसला फिलहाल नहीं लिया गया। उन्होंने इस मामले से जुड़ी सभी अटकलों को खारिज कर दिया। खारिज करते हुए कहा कि सरकार वैज्ञानिक अध्ययनों और सभी हितधारकों से चर्चा के बाद ही कोई कदम उठाएगी, ताकि अगर ये मार्केट में पेट्रोल आया, ये ईंधन आया, एथनॉल आया तो लोगों को परेशानी ना हो। E25 है क्या, E25 ईंधन कैसे काम करेगा, क्या कुछ अपडेट दिए गए हैं, सोनाली बताइए। देखिए, E25 ईंधन की वर्तमान में केवल टेस्टिंग की जा रही है, जिसके पूरे होने की समय सीमा अभी तय नहीं है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्पष्ट किया है कि अतीत में मिश्रित ईंधन से इंजन खराब होने की जो भी शिकायतें हैं, जांच में उनके कारण कुछ और ही निकले थे, ना कि ईंधन। इस बीच दिल्ली के पूर्व CM और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा है कि सरकार जनता की बात नहीं सुन रही है। अहंकार छोड़ जनता की बात सुनने की भी अपील उनकी ओर से की गई है। तो E25 पेट्रोल पर बड़ा अपडेट क्या है वो जरा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर E25 पेट्रोल क्या है और E25 पर सरकार ने क्या कुछ कहा है। E20 के बाद E25 की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? बिल्कुल सोनाली, चर्चा तो तेज हो ही रही है, लेकिन इसी के बीच देखिए अरविंद केजरीवाल ने भी लगातार सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री है, एथनॉल को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं और इस बार केंद्र को घेरने की तैयारी की भाई जनता के साथ क्यों गलत कर रहे हो। हालांकि अब देखना होगा मार्केट में E25 कब आएगा
और E20 को लेकर जो अटकलें लग रही है, जो अटकलें चल रही है, लोग परेशान है, कुछ लोग सेटिस्फाई है लेकिन कुछ लोग परेशान भी है। उनकी परेशानी कब दूर होगी? बहरहाल आगे बढ़ता सोनाली, और अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की। देखिए, दिल्ली में अब बदमाश गैंगस्टरों की प्रॉपर्टी केस से अटैच होने वाली है। ये देखा जाएगा कि बदमाशों के पास जो प्रॉपर्टी है वह अपराध की दुनिया से तो नहीं कमाई, अगर कमाई है तो भाई जब्त कर ली जाएगी। क्या अपडेट है, आगे सुना लीजिए। देखिए, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज होते ही जांच अधिकारी के बैंक खाते में 1500 से 2000 रुपए आ जाएंगे, ताकि IO की जांच संबंधी खर्चे उठाने में कोई भी परेशानी न आए। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बुधवार को थाना अधीक्षकों की आदर्श ऑडिटोरियम में बैठक बुलाई थी, और उसमें गोलचा ने थाना अध्यक्षों को कहा कि सभी ठीक से काम करें। उन्होंने बताया जो पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहा है उनको आउट ऑफ टर्न दिया जाएगा, और कई पुलिसकर्मी को OTP भी दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रस्ताव को रखा जा रहा है कि प्राथमिकी दर्ज होते ही IEO के खाते में 1500 से 2000 रुपए आ जाए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फैसला जो है वो ठीक है, क्योंकि अगर उनकी जेब में पैसा होगा तो जांच में कोई रुकावट नहीं आएगी और ऐसे में काम भी अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन गुंडागर्दों बदमाशों की खैर नहीं है भाई, अब संपत्ति भी अटैच होने वाली है, कुछ आपके पास नहीं बचेगा, तो ध्यान से। और आगे बढ़ते सोनाली, अब दर्शकों को सोने चांदी का दाम भी बता देते हैं कि भाई मार्केट में सोने का क्या कुछ प्राइस है, चांदी का क्या प्राइस है, बताइए सोनाली। सोने के दाम की अगर बात करें तो ये है 1,47,230 रुपए 10 ग्राम के हिसाब से 24 कैरेट सोने के दाम हम बता रहे हैं। और चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,66,900 रुपए पर किलो के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल सोनाली, अब दिल्ली वाले प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे तमाम अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।